Students, my name is Malaika Mahmood and I am here to teach you math. फर्स्ट वीडियो में हमने किए थे ये 4 क्वेश्चन जो थे ग्रामर रूल से। आपको ग्रामर रूल सिखाया गया था। उम्मीद है कि आपको वो रूल समझ आ चुका होगा और आपने ये 4 क्वेश्चंस ग्रामर रूल से कर लिए होंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो चुकी होगी। आज से हम वीडियो जिस टॉपिक पे बनाने दैट इज़ इन्वर्जन मेथड। अब इन्वर्जन मेथड क्या है और उसको करने का तरीका क्या है। इन्वर्जन मेथड के आज हम ये 4 क्वेश्चन करेंगे और इसकी प्रैक्टिस के तौर पे आपने ये क्वेश्चन इन्वर्जन मेथड से करने हैं, ताकि आपकी 8 के 8 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। जो लोग आज फर्स्ट वीडियो यही वाली देख रहे हैं उनके लिए बताते चलूँ कि सबसे पहले हमने क्या करना था। हमने इनके मैट्रिक्स बनाना था। मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं? मैट्रिक्स बनाते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये जो एक्स के साथ नंबर होता है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स के साथ जो नंबर है वो लिखती जाऊँगी मैं। 2, 6, वाई के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या आ जाएगा 1। वाई के साथ 5 है तो 5। देन एक्स और वाई की भी कहानी आपको सुना देते हैं कि एक्स और वाई क्यों आया। क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है ना, कोई भी बीच में साइन नहीं, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 2 के साथ एक्स आ जाएगा और 1 के साथ वाई। ऐसे ही जब ये वाली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 6 के साथ एक्स प्लस 5 के साथ वाई आ जाएगा। इसलिए ये मैंने यहीं पे लिखा है, मैं इसको गायब नहीं कर सकती। यहाँ पे आ जाएगा 3 और 1। अब हमने लेट किया था कि इसको ए कहते हैं, इसको एक्स कहते हैं और इसको बी कहते हैं। अब बात ये है कि हमने क्या फाइंड करना है। हमने फाइंड करना है एक्स। क्या फाइंड करना है? एक्स, यानी कि ये एक्स और वाई। तो जब एक्स फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आके डिवाइड होगा। मैट्रिसेस में जब भी कोई मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से डिवाइड हो रहा होता है तो हम उसके ऊपर -1 डाल देते। तो ए इनवर्स और बी, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। हमने 1.5 में सीखा था कि ए इनवर्स कैसे कहते हैं। ए इनवर्स कहते हैं ए का एडजॉइंट लें डिवाइडेड बाय ए का ही डिटर्मिनेंट लें, उसको कहते हैं ए इनवर्स। क्या कहते हैं इसको? ए इनवर्स। इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं। अब जब हमें एक्स फाइंड करना है तो हमारे पास एडजॉइंट होना ज़रूरी है, डिटर्मिनेंट होना ज़रूरी है। फिर उसको हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल एक्स का आंसर आ जाएगा। सबसे पहली चीज़ क्या है इसमें? ज़रूरी चीज़ डिटर्मिनेंट है। हमने ग्रामर रूल में भी सबसे पहले डिटर्मिनेंट लिया था, क्योंकि हमें पता है अगर डिटर्मिनेंट एक सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है तो मज़ीद आगे सॉल्व होने की गुंजाइश नहीं रहती। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट जब आप लेते हैं किसी मैट्रिक्स का तो उसका आंसर 0 आ जाता है। हम डिटर्मिनेंट के लिए मैट्रिक्स की वैल्यूज़ लिख लेंगे। आपने यहाँ पे गौर किया होगा कि मैंने साइड पे जो लाइंस डाली हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं, वो कोई ब्रैकेट नहीं है। जबकि मैट्रिक्स के लिए क्या यूज़ होता है? ब्रैकेट्स यूज होती है। जब हम डिटर्मिनेंट लेने लगते हैं तो हम इसकी साइड में स्ट्रेट लाइंस डाल देते हैं, जिनका मतलब जिन जो ये सिम्बलाइज करती हैं कि ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो रहा है। यहाँ पे 5 2 ज़र 10, 6 1 ज़र 6, दरमियान में साइन माइनस का, क्योंकि डिटर्मिनेंट में दरमियान में माइनस आता है। 10 माइनस 6, द आंसर इज 4। अब हमें क्या करना है? हमें एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट होगा तभी मैं ए का इन्वर्स ले पाऊंगी। एडजॉइंट किसका लेना है? ए का। तो ए मैट्रिक्स आपके सामने है। एडजॉइंट क्या होता है? 2 की जगह चेंज और 2 के साइन चेंज। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 2 की जगह चेंज और साइन चेंज करके लिख लूँगी। जगह चेंज करूँगी तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। इन दोनों के साइन चेंज करूँगी तो दोनों के साथ क्या आ जाएगा? माइनस का साइन। एडजॉइंट भी आ गई, डिटर्मिनेंट भी आ गया। बी मैट्रिक्स हमारे पास पहले से मौजूद है तो मैं ये चीज़ फाइंड कर सकती हूँ। ये चीज़ किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल है। एक्स किसके इक्वल है? ए इनवर्स बी के। और ये ए इनवर्स बी किसके इक्वल है? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी। अब मैं इस लास्ट वाले में ये सारी वैल्यूज पुट करूँगी। ऊपर क्या आना चाहिए? एडजॉइंट ये 5 -6 -1 और 2 मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट क्या है, सॉरी बी क्या है? 3 1। एडजॉइंट है, नीचे डिटर्मिनेंट क्या आया था हमारा? 4। तो ये 4 यहाँ पे आ गया। अब सिंपल क्या करना है कि आपने ये रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। कुछ यूट्यूबर्स टीचर्स ऐसे सिखाते हैं कि पहले 4 को डिवाइड कर लें। हम इन्वर्जन मेथड में सिर्फ जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना था तब तो ये कर सकते थे। अभी ये इसलिए कर सकते हैं, अभी भी ऐसा कोई मसला नहीं है कि नहीं कर सकते। अभी क्यों नहीं मैं करवाना चाह रही, मैं पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ। क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं तो अक्सर नंबर प्रॉपर कटिंग नहीं होती, फ्रैक्शन में कुछ ना कुछ बच जाता है। जैसे 5 डिवाइड बाई 4,
इसकी कटिंग नहीं होगी, फ्रैक्शन बच जाएगी। तो इस फ्रैक्शन को जब आप नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको फ्रैक्शन और एक सिंगल नंबर का एलसीएम लेने में डिफ़िकल्टी होती है। इसलिए मैं बच्चों को यहाँ पे ये करवाती हूँ कि रो को आप कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे यहाँ पे भी रो को कॉलम से। जब ये मल्टीप्लाई हो के आपको एक सिंगल मैट्रिक्स आंसर दे देगा, जिसको आपको मज़ीद कुछ नहीं करना होगा, तो लास्ट में आप डिवाइड कर लेंगे उसको। अब करना कैसे है कि ये रो है, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। मैं थोड़ा सा हल्की सी लाइन भी लगा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कर क्या रहे। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, दरमियान में प्लस फॉर्मूले के हिसाब से, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, नीचे क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3, -6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। नीचे वाला जो 4 था वो अभी तक डिवाइड नहीं हुआ है, इसलिए वो साथ ही आ रहा है। 5 3 ज़र 50 माइनस 1 1 ज़र 1, नीचे क्या आ जाएगा -18 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 15 में से 1 गए 14, 18 में से 2 गए -16 डिवाइडेड बाय, दोनों के नीचे क्या आ जाएगा 4। हम फाइंड क्या करें, हम x को फाइंड करें। मैंने बिल्कुल स्टार्ट वाली चीज़ लिख ली जो हम फाइंड करे थे। x इज इक्वल टू 4 को क्या करना है, बारी बारी दोनों के नीचे डिवाइड, 14 डिवाइडेड बाय 4 -16 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि x का आंसर 7/2 आ गया और y का आंसर -4 आ गया। ये बड़ा x क्यों लिखा है, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू x की होगी और नीचे वाली वैल्यू y की होगी। एंड दिस इज़ योर आंसर। उम्मीद है कि आपको इन्वर्जन मेथड कंप्लीट समझ आ गया होगा। अभी हम इसके मज़ीद क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें और अच्छी प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी और हमें समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली इसमें क्या क्या करना है और क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। जब आप 1 2 3 क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपकी प्रैक्टिस मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो क्लास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, मैट्रिक्स बना दी है। जो जो चीज़ें मैं पहले आपको रिपीट कर चुकी हूँ मैंने कर दी हैं पहले। अब हमने क्या करना है, वापस से ए का डिटर्मिनेंट लेना है। मैट्रिक्स ए ये है 3 5 -2 -2 इज इक्वल टू 3 2 ज़र -6, 5 2 ज़र -10। फॉर्मूले का माइनस यहाँ पे, जब दो साइन एक साथ आ रहे हैं तो मैं इसके साथ क्या डालूंगी, ब्रैकेट। अब -6 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगी क्या आ जाएगा +10। सॉल्व करने पर प्लस माइनस माइनस 4 आ गया और बड़ी रकम का साइन 7। अब क्या करना है, अब हमें लेना है ए का एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे लेते हैं, एडजॉइंट हमने 1.5 में भी पढ़ा था। एडजॉइंट कहते हैं 2 की जगह चेंज और 2 के साइन चेंज। इन 2 की जगह चेंज कर देती हूँ, मतलब मैं नहीं कर रही, ये रूल है कि इन क्रॉस की जगह चेंज करते हैं और इस साइड की साइन चेंज करते हैं। तो -2 3 -5 2, ठीक है। अब क्या करना है, आपने सिंपल x लिखना है, ऊपर क्या डालना है, इस फॉर्मूले में पुट करी -2 -5 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय b क्या है -6 -10। डिनोमिनेटर में इसके नीचे क्या आएगा 4। फिर मल्टीप्लीकेशन 6 2 ज़र माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़र 12, दरम्यान में हमेशा प्लस आता है। 10 2 ज़र -20, 5 6 ज़र 30, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस नहीं डालते हम, प्लस 3 10 ज़र -30। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि मैम हम अगर प्लस नहीं डालते जब आता है तो हम यहाँ पे क्यों डालते हैं। बच्चे यहाँ पे इसलिए डालते हैं क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज़ के दरमियान में आ रहा है। अगर किसी वैल्यू के स्टार्ट में आता है ना, एक सिंगल वैल्यू और उसके स्टार्ट में आ रहा है तो तब हम नहीं डालते। अगर इससे पीछे कोई वैल्यू मेरे पास मौजूद होती तो मैं यहाँ पे भी प्लस डालती, जहाँ पे भी मैंने नहीं डाला। यहाँ पे इसलिए डाला है प्लस क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं। अभी ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस ही जाएगा, पर हमें डालना ज़रूरी है यहाँ पे। डिवाइडेड बाय 4 ऐसे एक्स फाइंड करें तो पीछे एक्स लिख दूंगी। प्लस माइनस माइनस 12 में से 12 -20 और यहाँ पे 30 -30 0 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से जब हम x का आंसर निकालना चाहेंगे
तो 12 में से 20 गए, क्या आ गया, क्योंकि -20 के साथ है तो -8, नीचे 0। दोनों को किससे डिवाइड करना है, 4 से। बारी बारी दोनों को 4 से डिवाइड कर दूंगी, क्योंकि 0 के साथ कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 0। और ये आपका आंसर आ गया। x का आंसर है -2 और y का आंसर है 0। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपके सामने लिख लिया है। वही चीज़, मैट्रिक्स बनाना है सबसे पहले, फिर आपने फार्मूला लिखना है। फार्मूला लिखने के बाद जो जो चीज़ें ज़रूरत है फार्मूले में मज़ीद जो ओपन हो रहा है फार्मूला वो ओपन कर दे। फिर वही काम, डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। बार बार रिपीट इसलिए कर देती हूँ ताकि अगर आपको भूल जाता है तो बार बार आप जब सुनेंगे किस चीज़ को तो आपको याद हो जाता है। 4 1 ज़ा -4, 3 1 ज़ा -3। फार्मूले का माइनस यहाँ पे, दो साइन साथ साथ आ रहे हैं, दरम्यान में ब्रैकेट। -4 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगी, क्या आ जाएगा, प्लस। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गए, -1। -1 इसलिए आया क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन। एडजॉइन, एडजॉइन क्या होता है, दो की जगह चेंज, दो के साइन चेंज, दो की जगह चेंज और दो के साइन। -3 है, प्लस आ जाएगा, +1 है, -1 आ जाएगा। ठीक है, दो की जगह चेंज होगी, दो के साइन चेंज हो गए, एडजॉइंट भी हो गया, डिटर्मिनेंट भी। अब हमने सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। एक्स फॉर्मूला ये है जिसमें वैल्यू पुट करनी है। ऊपर क्या लिखूंगी, एडजॉइंट, नीचे क्या आ जाएगा उसका, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या आया था, -1 मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स क्या है, 9 -5। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 9 1 ज़ा -9, प्लस दर पे आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, 5 1 ज़ा 5, 9 3 ज़ा 27, प्लस माइनस दरम्यान में प्लस और यहाँ पे माइनस, 5 4 ज़ा -20। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, -1। 9 में से 5 गए, -4 और 20 में से 7 माइनस करूँगी, प्लस माइनस होता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7 डिवाइडेड बाय -1। एक्स फाइंड कर लियो, तो -1 को क्या कर दूँगी, दोनों नंबर्स के साथ डिवाइड कर दूँगी। -4 डिवाइडेड बाय -1, 7 डिवाइडेड बाय -1। अब आप अगर गौर करें तो आपको ये याद होगा, हमने पहली क्लासेस में भी पढ़ा है कि किसी भी नंबर के साथ अगर 1 डिवाइड होता है तो आंसर वही नंबर आ जाता है 4। ये माइनस से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये आ जाएगा -7। तो ये आपका ऊपर वाला एक्स का और नीचे वाला वाई का आंसर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया है एंड लास्ट का है क्वेश्चन नंबर 7। सेम टू सेम इसी मेथड से होगा, कोई चेंजिंग नहीं है। आज की एक्सरसाइज यहीं तक। नेक्स्ट जो नीचे वाले क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो ये स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन हैं ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूँगी। उम्मीद है आपको इन्वर्जन मेथड समझ आ चुका होगा। हमने 3 क्वेश्चन इन्वर्जन मेथड किए, लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया क्योंकि सेम ही मेथड चल रहा था। तो आपने क्या करना है, आपने ये वाले जो सारे क्वेश्चन हैं इन्वर्जन मेथड से खुद प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई चीज़ समझना है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।